बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले और लगातार 100 सुपरहिट फिल्में देने वाले एक ऐसे स्टार जिनका डायलॉग बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, या बेशक इश्क का मजा ही चुपके चुपके करने में है, आज की नई पीढ़ी की जुबान पर है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस हीरो की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र की, जिन्होंने लगभग 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। हिंदी सिने जगत के ग्रीक ऑफ गॉड कहे जाने वाले धर्मेंद्र को टाइम मैगजीन ने दुनिया के टॉप 10 हैंडसम लड़कों की लिस्ट में शुमार किया था। धर्मेंद्र की खूबसूरती को लेकर दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत ही पाना चाहते हैं। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र इतनी इज्जत करते थे कि वे अक्सर दिलीप कुमार से मिलने उनके बंगले पर पहुंच जाते थे और दिलीप कुमार के पैरों पर बैठते थे। धर्मेंद्र की खूबसूरती का आलम यह था कि जब गोविंदा पिता बनने वाले थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का एक फोटो दिया ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत पैदा हो। सलमान खान और ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के उतने ही बड़े फैन हैं। ग्रीक ऑफ गॉड यानी धर्मेंद्र की फिल्मों की जहां हर तरफ चर्चा थी, वहीं धर्मेंद्र के इश्क के किस्से भी हर तरफ मशहूर है। पंजाबी जट परिवार में जन्मे धर्मेंद्र सिंह देओल ने अपनी पढ़ाई लिखाई जालंधर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी निभाने के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उन्होंने रेलवे में 125 रुपये महीने की नौकरी कर ली। धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों का बेहद शौक था, सो स्कूल जाने के नाम पर वे फिल्में देखने चले जाया करते थे। अपने गांव से मीलों दूर एक सिनेमा घर में सुरैया की 1949 में आई फिल्म दिल लगी 40 दिन जाकर रोजाना देखी और इस फिल्म ने धर्मेंद्र के दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने अपना करियर ही फिल्मों में बनाने का निश्चय कर लिया। उन्हें एक दिन पता चला कि फिल्म फेयर मैगजीन नई प्रतिभाओं की खोज कर रही है, तो उन्होंने एक फॉर्म भरकर भेज दिया। वे इस टैलेंट हंट प्रतियोगिता में चुन लिए गए। तब उनके सपने उड़ान भरने लगे, लेकिन उन्हें इस बात का कतई एहसास नहीं था कि बंबई में सफल होने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सफलता पाने और सपने पूरे करने के लिए फिल्म डायरेक्टर्स के दफ्तरों के चक्कर काटते, मीलों पैदल चलते थे, जिससे उनका बस का किराया बच सके और उन पैसों से वे अपना पेट भर सके। एक बार ऐसा हुआ कि खाना खाने के पैसे भी खत्म हो गए। दिन भर काम की तलाश में भटकने के बाद भूख से व्याकुल जब वो अपने गैराज वाले कमरे में पहुंचे तो वहां भी खाने का कुछ नहीं था। साथ में एक साथी रहता था, उसका इसबगोल का पैकेट टेबल पर पड़ा था, सो भूख मिटाने के लिए उन्होंने इसबगोल का पूरा डब्बा ही खाली कर दिया। सुबह उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें जब देखा तो कहा, इन्हें इलाज की नहीं बल्कि भोजन की जरूरत है। धर्मेंद्र की शरीर की बनावट पहलवानों जैसी थी, जिसे देखकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स एक्टिंग छोड़ उन्हें अखाड़े में जाने की सलाह देते थे या कहते थे गांव वापस लौट जाओ। धर्मेंद्र को जब मशहूर फिल्म डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने देखा तब उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें कास्ट कर लिया और बतौर एडवांस 50 रुपए दिए। यह फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो 1960 में बनी, पर यह थिएटर में कुछ खास कर नहीं पाई, लेकिन धर्मेंद्र की एक्टिंग की तारीफ हुई। इसके बाद बॉयफ्रेंड में रोल मिला, पर यह फिल्म भी नहीं चल पाई। 7 साल तक धर्मेंद्र लगातार काफी मशक्कत करते रहे। उसके बाद उन्हें ओपी रहलन ने अपनी फिल्म फूल और पत्थर में बतौर हीरो कास्ट किया और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और धर्मेंद्र को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। यहाँ से धर्मेंद्र ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी से धर्मेंद्र की नजदीकियां बढ़ने लगी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाने का एक बड़ा क्रेडिट कहीं ना कहीं मीना कुमारी को भी जाता है। मीना एक स्टार थी और धर्मेंद्र उस वक्त एक स्ट्रगलिंग एक्टर, पर धर्मेंद्र से प्यार होने के बाद मीना अपने डायरेक्टर्स के आगे धर्मेंद्र को कास्ट करने की शर्त रख देती थी। 3 साल तक चली इस अफेयर की इतनी चर्चा हुई कि एक बार दिल्ली के एक फंक्शन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मीरा कुमारी से दोनों के अफेयर के बारे में पूछ ही लिया।
धर्मेंद्र शादीशुदा थे। 1954 में जब धर्मेंद्र 19 साल के थे तब प्रकाश कौर के साथ उनकी शादी हुई थी। इनके 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता देओल थी। वहीं मीना कुमारी की शादी फिल्म डायरेक्टर कमाल अमरोही के साथ हुई, लेकिन 1964 में परेशान मीना ने कमाल अमरोही से तलाक ले लिया। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की दोस्ती 1964 में आई फिल्म मैं लड़की हूं की सेट से परवान चढ़ी, जो फूल और पत्थर तक नजदीकियों में बदल गई। कहते हैं फूल और पत्थर से सुपरस्टार बनने के बाद धर्मेंद्र, जिन्हें मीना की शायरी में बेहद दिलचस्पी थी, वे बदल गए और मीना के प्रति उनका रवैया भी बदल गया। मीना के प्यार से परेशान धर्मेंद्र ने एक दिन मीना को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो टूट गईं। और इस धोखे के बाद मीना ने शराब में अपने को इस कदर डुबो लिया कि महज 38 साल में उन्हें दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। धर्मेंद्र से जब मीना कुमारी के साथ उनके प्रेम संबंधों के बारे में पूछा गया तो धर्मेंद्र का जवाब था, नहीं मोहब्बत नहीं, मैं तो उनका फैन था। वो बहुत बड़ी स्टार थी और मैं एक फैंस की तरह उन्हें देखता रहता था। अगर फैन और स्टार के रिलेशन को मोहब्बत कहते हैं तो इसे मोहब्बत समझिए। जब धर्मेंद्र से यह पूछा गया कि मीना कुमारी ने आपको पीना सिखा दिया तो धर्मेंद्र ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे लेडीज पीती हुई अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्यों महिलाओं की अपनी एक तस्वीर है मेरे मन में कि उनके हाथ में ये चीजें मुझे कभी भाती नहीं। भले मीना कुमारी और धर्मेंद्र का प्यार किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, पर जब मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई तो धर्मेंद्र उनसे अक्सर मिलने जाते रहे और उनकी दोस्ती मीना कुमारी के अंत समय तक कायम रही। धर्मेंद्र और मीना कुमारी के नजदीकियों से नाराज कमाल अमरोही ने कई वर्षों बाद रजिया सुल्तान में धर्मेंद्र को लिया तो उन्होंने जानबूझकर धर्मेंद्र से बदला लेने के लिए फिल्म में उनका मुंह काला करवा दिया, जबकि कहानी में इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। काजल फिल्म में मीना के साथ राजकुमार और धर्मेंद्र थे। कमाल अमरोही को धर्मेंद्र पसंद नहीं थे, इसलिए पाकीजा में धर्मेंद्र की जगह राजकुमार को लिया गया। राजकुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा नाम था और वे बेहद मुंहफट भी थे, किसी का भी मजाक उड़ाए बिना नहीं मानते। धर्मेंद्र अभी बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और राजकुमार धर्मेंद्र को हीरो मानते ही नहीं थे। वे कहते थे ये पंजाबी लड़का हीरो जैसा नहीं बल्कि फुटबॉलर की तरह दिखता है, लेकिन मीना कुमारी के आगे राजकुमार अपना डायलॉग भी भूल जाते थे। 70 के दशक आते आते हेमा मालिनी के साथ काम करते करते धर्मेंद्र ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को दिल दे बैठे, जबकि हेमा मालिनी को संजीव कुमार भी पसंद करते थे और जितेंद्र के साथ हेमा मद्रास में जाकर गुपचुप शादी करने वाली थी। धर्मेंद्र ने जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को हेमा और जितेंद्र के रिश्तों के बारे में बता दिया, जिससे ये शादी रुक गई। हेमा मालिनी से 13 साल बड़े धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। हेमा मालिनी ने 1968 में सपनों के सौदागर से इंडस्ट्री में कदम रखा था और धर्मेंद्र तब तक बड़े स्टार बन चुके थे और लगातार बॉक्स ऑफिस पर वे सफल फिल्में दे रहे थे। हेमा की सिने जगत में नई एंट्री थी। 1970 में हेमा धर्म के साथ फिल्म शराफत और तुम हसीन में जवान में नजर आई और दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। हेमा मालिनी को धर्मेंद्र का शांत स्वभाव और स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व बेहद पसंद था। हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से प्यार जट यमला पगला दीवाना के गाने के दौरान हो गया। हेमा के प्यार में धर्मेंद्र इस कदर पागल थे कि अगर हेमा की फिल्म की शूटिंग मुंबई से बाहर भी चल रही होती तो वे किसी न किसी बहाने उन्हें लव यू कहने वहां पहुंच जाते थे। लेकिन हेमा के लिए धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक देने को राजी नहीं थे। सो हेमा के प्यार में दीवाने धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल कर 2 मई 1980 को हेमा मालिनी से शादी कर ली। उस वक्त धर्मेंद्र की बेटी भी शादी के लायक हो चुकी थी और सनी देओल फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे थे। सनी देओल हेमा मालिनी से महज 8 साल छोटे हैं। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं। हेमा के प्यार में दीवाने धर्मेंद्र का दिल फिर जगदीश राज की बेटी और 80-90 के बीच के दौर की एक्ट्रेस अनीता राज पर आ गया। अनीता ने बॉलीवुड में अच्छा बुरा से डेब्यू किया था और उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में धर्मेंद्र के साथ की थी। लेकिन जैसे ही हेमा मालिनी को
अनीता राज के साथ धर्मेंद्र की नजदीकियों का पता चला तो धर्मेंद्र ने अपने कदम वापस पीछे खींच लिए और अनीता ने 1986 में फिल्म प्रोड्यूसर सुनील हिंगोरानी के साथ शादी कर ली। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, बी.आर. चोपड़ा, रमेश सिप्पी, मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया। 52 साल के जब धर्मेंद्र थे यानी 1987 में धर्मेंद्र की 11 फिल्में रिलीज हुई जिसमें से 7 सफल रहीं। धर्मेंद्र को गरम धर्म, एक्शन किंग और ही मैन कहा जाता था। इसके पीछे कारण था कि वे अपनी फिल्मों में अपने स्टंट और एक्शन स्वयं किया करते थे बिना किसी डुप्लीकेट की मदद के। धर्मेंद्र ने चिन्नप्पा देवर की फिल्म मां में एक चीते के साथ सचमुच की फाइट की थी। अपने दौर की सभी बड़ी हीरोइनों के साथ धर्मेंद्र ने काम किया। मीना कुमारी के साथ काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर, तो नंदा के साथ आकाशदीप, सायरा बानो के साथ शादी और आई मिलन की बेला, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी ने कई सफल फिल्में दी जिसमें राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, तुम हसीन मैं जवां, जुगनू, आजाद और शोले हैं। धर्मेंद्र ने नूतन के साथ भी कई हिट फिल्में दी जैसे सूरत और सीरत, बंदिनी, दिल ने फिर याद किया, दुल्हन एक रात की। माला सिन्हा के साथ उनकी फिल्में थी अनपढ़, पूजा के फूल, बहारें फिर भी आएंगी। धर्मेंद्र ने एक्शन, रोमांटिक फिल्मों के साथ साथ कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया जिसमें तुम हसी मैं जवां, चुपके चुपके, दिल लगी, नौकर बीबी का शामिल है। फिल्मों के अलावा राजनीति में भी उन्होंने एंट्री ली। 2004 में राजस्थान के बीकानेर से भाजपा के टिकट पर वे भारी मतों से विजयी हुए। फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा, साथ ही भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र ने अपना प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म बनाई। इस हाउस ने बेताब और घायल जैसी सुपरहिट फिल्में दी। 143 फिल्मों में काम कर चुके धर्मेंद्र की करीब 460 करोड़ रुपयों की कुल संपत्ति है। फिलहाल इन दिनों धर्मपाजी अपने फार्म हाउस में अपना समय बिता रहे हैं और वे सोशल मीडिया पर भी उतने ही एक्टिव रहते हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।